Dear students, how are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. We have completed unit 4. Today we are going to start next new unit, that is general principles and processes of isolation of elements. So before starting this unit, let us discuss some points related to this units. Dear students, you know different compounds or different materials which are present around us are made up of different elements, and these elements are present in our biosphere. Biosphere is that part of earth where life becomes possible, that is atmosphere, lithosphere and hydrosphere. These three collectively form biosphere. So dear students, out of hydrosphere, atmosphere and lithosphere, lithosphere is the main source of elements, in which elements are present in अर्थ क्रस्ट. तो तीनों में से अर्थ क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर के अंदर एलिमेंट जो है मेन सोर्स वो प्रेजेंट होता है, और उसी के अंदर ही एलिमेंट जो है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड मेटलॉइड्स. तो आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स. 80% हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. So dear students, in this unit mainly we will emphasize on the extraction or isolation of metals from their ores, from their minerals. So dear students, अभी जो किसी भी मेटल को अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. हम क्या लिखेंगे, what is the definition of metallurgy? Metallurgy, तो ये क्या होता है, the entire chemical and technological processes which are used to isolate metals from their ores are called metallurgy. So dear students, मेटलर्जी वो केमिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट एलिमेंट्स, स्पेशली मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ओर्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम. फर्स्टली वी विल डिस्कस हाउ एलिमेंट्स अकर्स इन विच मोड, इन विच फॉर्म एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि एलिमेंट जो है वो नेचर के अंदर या अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज नेटिव स्टेट और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्री स्टेट. इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेटिव स्टेट या फिर फ्री स्टेट बोल सकते हैं. तो नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट एलिमेंट्स, तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स which are having low reactivity and do not react easily with air or oxygen, moisture, CO2 and other reactive non-metals are called native state elements.
नेटिव स्टेट एलिमेंट्स और फ्री स्टेट एलिमेंट्स, फ्री स्टेट एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नेटिव स्टेट एलिमेंट्स में हमारे पास जो है कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड नोबल गैसेस है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। दीज आर नेटिव स्टेट एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये नेटिव स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेनली हमारे पास नेटिव स्टेट में वो एलिमेंट आते हैं जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं और जो अदर जो एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, CO2 गैस, इनके साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम जो लिख सकते हैं नेटिव स्टेट एलिमेंट्स में, हम एग्जाम्पल मेनली जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं नोबल गैसेज, नोबल गैसेज, उसके बाद है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेटिव स्टेट एलिमेंट्स। तो नेटिव स्टेट एलिमेंट जो है इजीली जो है किसी दूसरे के साथ, अदर नॉन मेटल या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ कंबाइंड नहीं होते, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स, कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स। कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स में जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कंबाइंड स्टेट, इसमें क्या होगा? द एलिमेंट्स विच आर हैविंग हाई रिएक्टिविटी, द एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऐसे भी लिख सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी एंड which can react with air or oxygen, moisture, CO2 and other non metals are called combined state, एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम जो एग्जांपल लेते हैं मेनली जो है मेटल्स को लिया जाता है, मेनली मेटल जो है इसमें एग्जांपल लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंबाइंड स्टेट में एक एलिमेंट दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के अनदर कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स। मोस्टली जो है मेटल्स की हम बात करें क्योंकि वी आर डीलिंग इन दिस यूनिट विद द मेटल्स मेनली। सो मेटल्स आर mainly present in earth crust, in combined state of कौन कौन सी कंबाइंड स्टेट है? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स, सिलिकेट्स एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स हैं मेनली वो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स एंड सिलिकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया, अब हम अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल्स, पहले हमने एलिमेंट्स को बोला, अब हम बोलेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स में अगर बात करें तो मेटल्स आर मोस्टली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट and we have discussed metals are found in form of oxides, carbonate and sulfides along with sulfates, halides etc. So dear students, जो किसी भी मेटल को उसके कंपाउंड से नेचुरल फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, नेचुरली अकरिंग जो मटेरियल्स होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं?
the naturally occurring substances present under the earth crust are called minerals। यानी कि नेचुरली अकरिंग, नेचर में प्राकृतिक रूप से जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सभी मिनरल्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं होता, इकोनॉमिकली नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपको ये कोई कहे कि आपके खेत में सोना है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर उस सोने को जो है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो है वेरियस केमिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई करते हो। तो आपने वहाँ पर जो है उसकी खुदाई के लिए जेसीबी मशीन लगा दी है, वहाँ पर आपने लेबर लगा दी है, और भी वेरियस जो टेक्निकल प्रोसेसेस आपने यूज कर ली है। काफ़ी दिन से काम चल रहा है, खुदाई करते जा रहे, गोल्ड नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल 30-40 दिन के बाद बहुत ज़्यादा गहराई पर आपको थोड़ा सा गोल्ड मिल जाए, 5 ग्राम 10 ग्राम गोल्ड मिल जाए, तो उसमें क्या होगा कि उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपने उसके ऊपर लगा दिया है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में लगा दिया है। इससे बेटर क्या होता है कि आप उसको नहीं निकालते, वही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ क्रस्ट में सभी जगह पर मेटल जो है वो बेनिफिशियली जो एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। तो ऐसे कुछ पार्टिकुलर फॉर्म है जहाँ से मेटल्स को इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे डिफरेंट प्लेसेस भी हैं जहाँ से इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सभी जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता। सिर्फ उन्हीं मिनरल्स में से मेटल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो और इकोनॉमिक हो। तो इसीलिए उन मिनरल्स को क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted easily and economically are called ores। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सभी मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं होता। जैसे मान लो कई बार एक कहावत आपने सुनी है हिंदी में, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। उसका मतलब क्या होता है? मीन्स आपने इतना ज़्यादा एफर्ट अप्लाई किया, इतना ज़्यादा एफर्ट किया और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम निकला है। तो इसीलिए अगर सभी मिनरल्स जो हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ईजिली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को ओर्स बोला गया है जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी और इकोनॉमिक होता है। तो दैट आर कॉल्ड एज ओर्स। अब एक वर्ड बोला जाता है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इसका मतलब क्या है? सभी और जो मिनरल्स होते हैं बट सभी मिनरल्स और नहीं होते। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि और इज द सब पार्ट ऑफ मिनरल। तो मिनरल ब्रॉड टर्म है और जो उसके अंदर एक सब टर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला था एग्जाम्पल आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम मेटल इट इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन मैंने 2 फॉर्म। फर्स्ट इज बॉक्साइट, एक तो बॉक्साइट की फॉर्म में होती है। फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। अनदर फॉर्म इज क्ले, जिसको मिट्टी बोलते हैं। ये होता है Al2O3.2SiO2.2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्ले। आउट ऑफ बॉक्साइट एंड क्ले मेटल एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट करना इट इज इकोनॉमिक एंड
more convenient from bauxite, not from clay. इसका मतलब क्या है? बॉक्साइट इट इज द ओर ऑफ मिनरल। तो बॉक्साइट में से मेटल एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना मोर इकोनॉमिक और कन्वीनियंट है, तो इसीलिए हम किसको यूज करेंगे? बॉक्साइट को यूज करेंगे। इन द सेम वे बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स हैं कार्बोनेट की फॉर्म में, जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, PbS है, गैलिना जिसको बोलते हैं, HgS है, सिनेबार होता है। इस तरीके से बहुत सारे जो है डिफरेंट ओर्स हैं। अभी हम जो है टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डिफरेंट ओर्स को पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले क्या है, उनके नेम्स क्या है, जो आपको लर्न करने हैं। तो टेबल में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट ओर्स ऑफ मेटल्स। सो हेयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ओर्स ऑफ मेटल्स। सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ओर्स ऑफ मेटल मीन्स है मेन जो ओर्स है जिसकी फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में है। फर्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्ले भी है, बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है, बट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट और मेन जो है उनको लिखा है। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और का नाम है, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Al2O3.2H2O। तो डियर फ्रेंड यहाँ देखें, अगर Al2O3.2H2O में .2H2O को रिमूव कर दें, देन दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिना। Al2O3 को क्या बोलेंगे? एल्यूमिना बोलेंगे। नेक्स्ट फिर एल्यूमिनियम का सेकंड क्रायोलाइट, फॉर्मूला क्या? Na3Al(F6). थर्ड वन इज आयरन, आयरन की और है हेमेटाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट सिंपल ओर, ये जो सिंपल ऑक्साइड नहीं है, आयरन का ऑक्साइड है। Fe2O3 जो है ये भी आयरन का ऑक्साइड है, ये भी आयरन का ऑक्साइड है, बट दिस इज नॉट सिंपल ऑक्साइड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Fe2O3 प्लस FeO। Fe2O3 और FeO इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट इज सिडराइट, ये भी आयरन का है, आयरन कार्बोनेट, आयरन पायराइट FeS2, आयरन सल्फाइड भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट कॉपर के कॉपर ग्लास Cu2S, जिसको हम क्या बोलेंगे? Cu2S, क्यूपरस सल्फाइड भी इसको बोल सकते हैं। कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर आयरन सल्फाइड। कॉपर पायराइट के बाद मेलाचाइट, मेलाचाइट कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये जो है बेस है ना, तो इसलिए बेसिक, इसके लिए लिखेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉपर जो वेसल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग जो है जमा हो जाती है, तो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट इज क्यूपराइट, दैट इज Cu2O। सो दीज आर some examples, and we are going to study more about principal ores of metals. Next are zinc, zinc में जिंक ब्लेंडेड ZnS, जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट मैग्नीज पायरोल्यूसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन कैल्शियम है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन के अलावा जो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO भी होता है, जिसको हम पिक लाइम बोलते हैं, और एक स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जिप्सम, 10th क्लास में पढ़ चुके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट अनदर डोलोमाइट, मैग्नीशियम का ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको इकट्ठा बोल सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज लेड, लेड में गैलिना PbS, लेड सल्फाइड। मरकरी सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। सिल्वर आर्जेंटाइट Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर में अनदर है हॉर्न सिल्वर AgCl, silver chloride. So dear students, you have to learn and practice these formulas of ores and try to learn and write them, practice them. Dear students, from next lecture we will discuss extraction of elements or extraction of metals, how various processes or various steps are used for the extraction of
matters. Thank you and have a nice day.